गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप सभी कैसे हैं? आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग क्लासेस में वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। बेटा जब हमारी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में चेंज होता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब होता है जुड़ा हुआ प्रॉफिट या जुड़ा हुआ लॉस, जिसको पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग क्रिएट किए थे। सबसे पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करते हैं। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में हमारे पास चार तरीके के प्रॉफिट होते हैं। कौन कौन से चार प्रॉफिट है हमारे पास? एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जो लायबिलिटी में गिवन होता है। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है जो इस साल का हमारे पास प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, तो वो हमारे पास लायबिलिटी साइड में डला रहता है। एक हमारे पास होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में अगर वर्कर से रिलेटेड कोई हमें लॉस हो जाए तो उस लॉस को जो है हम उस रिजर्व से जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बनाया जाता है। एक हमारे पास होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कल को हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए तो उस लॉस को हम वहां से कवर कर सके, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। और फोर्थ वन होता है जनरल रिजर्व, या जनरल रिजर्व को कंटिजेंसी रिजर्व भी बोलते हैं। ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर फ्यूचर में हमारे पास किसी भी तरह के जो है कोई भी अनसर्टेन लॉस हो गया तो उस लॉस को हम वहां से कवर कर सके, इसलिए उस जनरल रिजर्व को जो है क्रिएट किया जाता है। तो ये थे लायबिलिटी साइड में मिलने वाले चार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब हमने इन प्रॉफिट्स को ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग क्रिएट किया था, ना कि नई रेशो के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही ओल्ड से एक नई रेशो आती है, प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज हो जाती है, तो उस केस में कोई पार्टनर गेनिंग की पोजीशन में चला जाता है, कोई सेक्रीफाइस की पोजीशन में चला जाता है। तो पार्टनर्स ये डिसीजन लेते हैं कि हम इन सभी प्रॉफिट्स को जो है अपनी ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल में डिवाइड कर लेंगे, और फिर जब नई रेशो बनेगी तो नए तरीके से इन रिजर्व को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही हमारे पास में एसेट साइड में कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं, वो कई साल के लॉस होते हैं। हमने वो राइट ऑफ नहीं किए होते हैं, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग क्रिएट होते हैं। तो एसेट साइड में ऐसे तीन लॉस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन आपके पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक अच्छा एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट भी होता है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो खर्चा आपने एक बार कर दिया है लेकिन उससे बेनिफिट कई साल तक मिलता रहता है, आप इसे धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे होते हैं, वो पूरी तरह से बैलेंस शीट से राइट ऑफ नहीं होते हैं, तो वो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, वो बैलेंस शीट एसेट में रहते हैं एक लॉस के रूप में। एक एसेट साइड में आपको गुडविल मिलेगी। देखिए गुडविल जो है वो परचेज गुडविल है। एसेट साइड में जो गुडविल है वो एक तरह का लॉस है। कभी भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट साइड में अगर आप गुडविल देखते हैं, इसका मतलब वो उस कंपनी की गुडविल नहीं है, वो उस कंपनी की एक परचेज गुडविल है। किसी कंपनी को उसने परचेज किया होगा, साथ में गुडविल को भी परचेज कर लिया होगा, वो एक तरह का लॉस होता है, उसे वो धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे होते हैं। और एक तीसरा जो हमारे पास है वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अगर किसी ईयर में लॉस हुआ है तो वो एसेट साइड में लॉस के रूप में डला रहता है, तो वो पार्टनर्स ने डिवाइड नहीं किया होगा तो वो भी एक लॉस है। तो बेटा ये लायबिलिटी साइड के चार प्रॉफिट और एसेट साइड के जो तीन लॉस है, इन्हीं को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। तो जैसे ही प्रॉफिट लॉस रेशो चेंज होती है तो पार्टनर्स इन्हें अपनी ओल्ड रेशो में बांटते हैं और इनको पूरी तरह से जीरो कर देते हैं और फिर आगे की एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। तो अब हम जो है इनके क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है, इनको कैसे डिवाइड किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल में और कैसे इनकी जर्नल एंट्रीज को करा जाता है। तो बेटा सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ए एंड बी नाम के दो पार्टनर हैं, उनकी जो ओल्ड रेशो है वो 1:1 है, उनकी नई रेशो 3:2 बन जाती है। और हमारे पास क्वेश्चन में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और हमारे पास एक्यूमुलेटेड जो है लॉसेस दिए हुए हैं। तो हमें इनकी जर्नल एंट्री बनानी है और इन्हें पार्टनर कैपिटल में शो करना है। तो 1 बाय 1 जर्नल एंट्री बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल में शो करेंगे। तो याद रखिएगा इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को सिर्फ और सिर्फ
ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, नई रेशो में नहीं बांटा जाता है। तो नई रेशो का हमारे पास कोई यूज नहीं है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए प्रॉफिट्स में हमारे पास में क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब देखिए ये प्रॉफिट है। अब आपको याद होना चाहिए प्रॉफिट जब भी कैपिटल में जाता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री होगी। तो हम जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और टू यहां पे हम लिखेंगे बीज कैपिटल। तो हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 1 लाख रुपीज का है। अब 1 लाख रुपीज का अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो ए और बी में बटेगा, और उनकी रेशो क्या रहेगी, ओल्ड रेशो 1:1 रहेगी। तो इस तरीके से जो है 50,000 मिलेंगे ए को और 50,000 रुपीज मिलेंगे बी को, और हमारी जो जर्नल एंट्री है वो इस तरीके से करी जाएगी। अब इसी जर्नल एंट्री को पार्टनर कैपिटल में अगर डालना है तो याद रखिएगा क्रेडिट साइड में लिखना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो ये 50,000 रुपीज ए को मिलेंगे और 50,000 रुपीज बी को मिलेंगे। ऐसे आपने इसकी जर्नल एंट्री को जो है पास करना है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट वन हम आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉफिट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में सीआर है तो ये क्रेडिट उसका बैलेंस है, क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो ना तो क्रेडिट बैलेंस ही मानना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का 50,000 है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास 50,000 है, तो 50,000 में 25,000 यहाँ और 25,000 यहाँ, किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 1:1 के अंदर। और यही प्रॉफिट एंड लॉस हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में 25,000 और ये 25,000, इस तरीके से जो है हम इस एंट्री को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। क्लियर है बेटा। तो ये आपकी हो गई प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। अगली एंट्री आपके पास जनरल रिजर्व को लेकर के है। जनरल रिजर्व है आपके पास 20,000, तो आप लिखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और किस रेशो में बांटेंगे बेटा, 1:1 में बांटेंगे। तो जनरल रिजर्व आपके पास में 20,000 रुपीज का है, तो 10,000 इसको देंगे और 10,000 इसको देंगे, और यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे हम लोग। जनरल रिजर्व को कंटीजेंसी रिजर्व भी बोल सकते हैं। तो 10,000 इसके में और 10,000 रुपीज इसके अकाउंट में यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके पास में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इसकी एंट्री भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। आपने लिखना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में डिवाइड होगा, 1:1, जो उनकी ओल्ड रेशो है, नई में नहीं डिवाइड होगा। और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है 30,000 का, तो 15,000 रुपये आप इसको दीजिएगा और 15,000 इसको दीजिएगा, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व करके 15,000 इसके अकाउंट में और 15,000 इसके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, और ऐसे एंट्री को जो है पूरा करा जाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए ये एंट्री हमने ना सारी सिंगल सिंगल करी। अगर आप लोग चाहे तो इन एंट्रीज को एक साथ कंबाइन एंट्री भी आप इसकी पास कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ना, डायरेक्टली लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्रॉफिट लॉस था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कीजिए। आपके पास क्वेश्चन में जनरल रिजर्व था तो जनरल रिजर्व को डेबिट करिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और आपके पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो आप अपना टाइम बचाने के लिए इस तरीके से कंपाउंड एंट्री को भी पास कर सकते हैं। तो आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइक 1 लाख रुपीज का है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस
लाइक 50,000 रुपीज का है, जनरल रिजर्व जो है वो 20,000 रुपीज का है और ये 30,000 रुपीज का है। तो सीधा ए और बी में बांट दीजिए। ये आपके पास 2 लाख रुपीज हुए तो 1 लाख रुपीज इसको मिल जाएंगे और 1 लाख रुपीज इसको मिल जाएंगे और ये आपकी यहाँ पे कंबाइन एंट्री जो है पास कर दी जाएगी। देखिए कितना टाइम बच गया, अलग अलग एंट्री करोगे बहुत टाइम लगेगा, सिंगल एक एंट्री पास कर दोगे जल्दी हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट कैपिटल अकाउंट में आपको इंडिविजुअली सबको अलग अलग ही दिखाना होगा, वही जो है रूल कहता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्यूमुलेटेड लॉसेस पे। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे 3 एक्यूमुलेटेड लॉस भी आपके पास में है, लाइक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 40,000 का। अब देखिए लॉस अगर पार्टनर कैपिटल में डालेंगे तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा क्रेडिट होने की वजह, तो उस केस में आप लोग एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिएगा, बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिएगा और यहाँ पे क्रेडिट आप किसको करेंगे, लाइक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास 40,000 है। कई बार ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके भी लिखा होगा, बात सेम है। ओल्ड रेशो में ही बटेगा, जो ओल्ड रेशो है 1:1 उसमें बटेगा। अगर ओल्ड रेशो 3:2 होती या 4:1 होती तो उसमें बट जाता, तो ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। और इसे पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट किया गया है तो डेबिट में आपने लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे टू डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर करके, तो 20,000 ए को और 20,000 रुपीज बी को जो है यहाँ पे इस तरीके से बांट दिए जाएंगे। क्लियर है। अब आपके पास में दूसरा जो है इन्होंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 50,000। अब प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस के लिए ए और बी को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एक लॉस है 1:1 में बटेगा। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो 50 है, तो 25 इनको मिलेंगे और 25 इनको मिलेंगे। इस तरीके से ऐसे किया जाएगा और यही जो है प्रॉफिट एंड लॉस उठा के हम यहाँ पे इनके में डेबिट में डालेंगे, 25 इनको और 25 इनको, इस तरीके से। क्लियर है बेटा, आप सभी को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन आपके पास में एक ऑलरेडी अपीयर गुडविल है। ये एक तरह का लॉस होता है ऑलरेडी अपीयर गुडविल। तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल के लिए भी ए डेबिट बी डेबिट और गुडविल को आप उठा करके क्रेडिट में डालेंगे। तो आपके पास ऑलरेडी अपीयर गुडविल जो है वो 60,000 की है, तो 30,000 से ए डेबिट 30,000 से बी को डेबिट और रेशो है 1:1 की। तो उस केस में 30,000 से ए डेबिट होंगे और 30,000 से बी डेबिट होंगे और गुडविल को यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है बेटा आप सभी को। तो इस तरीके से लॉस की एंट्री और इस तरीके से प्रॉफिट की एंट्री की जाएगी। लॉस की एंट्री को भी अगर आप चाहें तो एक ही एंट्री में आप तीनों लॉस को साथ में दिखा सकते हैं, जैसे कि ए डेबिट बी डेबिट और 2 आप लिख सकते हैं अपने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को, 2 लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को और 2 करके ही डाल सकते हैं अपनी ऑलरेडी अपीयर गुडविल अकाउंट। क्लियर है। तो आपके पास में डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का था बेटा, 40,000 का, ये 50,000 का और ये 60 का था, है ना आप लोगों के पास में। तो इस तरीके से ये 1,50,000 बनते हैं, तो 75,000 इसका हो गया, 75 इसका हो गया, क्योंकि ओल्ड रेशो क्या थी 1:1। तो इस तरीके से जो है बेटा आप लोगों ने ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स कैपिटल में और जर्नल एंट्रीज में जो है डिवाइड करने हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत आपके पेपर में आएगा और इसके से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो ऐसे हमें इनको करना होता है। क्लियर है बेटा। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।